बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल एंड स्पेशल लॉ का एएसआई और सब इंस्पेक्टर की सर्विस कोटा की तैयारी के लिए एक टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018। ये ट्रैफिकिंग कहते हैं स्मगलिंग को, इंसानी जो स्मगलिंग की जाती है उसकी रोकथाम के हवाले से यह है किसके पास अख्तियार है, कौन इसकी तफ्तीश करेगा, कॉग्निजेंस में आगे हम पढ़ेंगे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन होगी, पुलिस होगी, कौन सी एजेंसी होगी, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले पहले सेक्शन 2 है, आपको पता है तारीफात है, तो तारीफात आसान है। कंपेल्ड लेबर के बारे में सुन रहे हैं जिसके बारे में यह है किडनैपिंग, अबडक्शन 359, 362, फिर 363 पे तादरात पाकिस्तान में मुख्तलिफ तारीफात हैं। कोई बंदा किसी औरत को या किसी भी मजदूर को, किसी भी बंदे को सुनहरे ख्वाब दिखाता है, तुम्हें मैं दुबई ले जाऊंगा, सऊदी अरब ले जाऊंगा, फलां कंट्री यूरोपियन ले जाऊंगा, तुम्हारी वहां पे लाखों पाउंड्स या डॉलर या रियाल में तुम्हारी तनख्वाह होगी, वहां पे जाके उससे वो जो है ना मजदूरी करवाता है। तो ये बेसिकली एक अगवा है, ठीक है। अगवा आजकल अगवा बड़ा तावान दूसरी उसमें चला गया है, बहरहाल वो तो एटीए में भी चला गया है। अगवा के ऊपर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर वो आपने सुनना है तो वो सिर्फ 10 मिनट का मेरे ख्याल से लेक्चर है, इतना ज्यादा भी नहीं है। मैंने अगवा और किडनैपिंग, अबडक्शन, इनमें फर्क क्या क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। बहरहाल तो कंपेल्ड लेबर यानी कि कंपेल कहते हैं जबरदस्ती, लेबर मजदूरी, इंक्लूड इनवॉलंटरली सर्विट्यूड, स्लेवरी और डेब्ट बॉन्डेज एंड फोर्स्ड लेबर। ये इसकी एक किस्म की कंपेल्ड लेबर की क्या है जी, तारीफ है कंपेल्ड लेबर। अच्छा, एक लफ्ज मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो डेब्ट बॉन्डेज है, डेब्ट बॉन्डेज होती क्या है बेसिकली? डेब्ट बॉन्डेज हम कहते हैं, डेब्ट बॉन्डेज हम कहते हैं जी, डेब्ट बॉन्डेज हम कहते हैं कर्जा लेके। डेब्ट बॉन्डेज यानी हमारे पाकिस्तान में बाज इलाकों में गरीब को कर्जा दिया जाता है, जो जमींदार है वो उसके बच्चों से फिर मजदूरी करवाता है, जमींदार उसके बच्चों से मजदूरी करवाता है, इसे कहते हैं डेब्ट बॉन्डेज। फिर वो कहते हैं इतना तुम्हारे ऊपर सूद है, वो बेचारा गरीब है, मजदूरी वापस नहीं कर पाता, पैसे वापस नहीं कर पाता, जो लोन उसने लिया हुआ है वापस नहीं कर पाता, फिर वो उसके बच्चों को मजदूर बनाता है, फिर उसके ऊपर सूद लगा देता है। इस तरीके से वो गुलामी में उसको डेब्ट बॉन्डेज में लेके जाता है। एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है गूगल लेंस, मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स में ये शेयर भी कर रखी है। कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज है, मिसाल के तौर पे एग्रावेटिंग एक लफ्ज है, आपको समझ नहीं आता, किताब में आप देखते हैं, उसको इसके जरिए आप ले जाएंगे, ये आपको ट्रांसलेशन करके देगा, ये आपको फौरन उसकी जो है ट्रांसलेशन करके देगा कि उस लफ्ज का बेसिकली मीनिंग क्या बनता है। तो ये आप गूगल लेंस का लाजमी इस्तेमाल किया करें। कोई भी लफ्ज आपको समझ ना आ रहा हो, कहीं पे अंग्रेजी में आपका सिलेबस है, समझ ना आ रहा हो, गूगल लेंस को लें, उस लेटर को लें, वहां पे जाके डालें, तो वो आराम से पूरा आपको ट्रांसलेशन करके देगा। तो बहरहाल तो कंपेल्ड लेबर को हमने डिस्कस कर लिया। सेक्शन 3 हम डिस्कस करते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो इसका उन्वान है, एनी पर्सन हु रिक्रूट्स, हार्बर, कोई भी बंदा, अब हम सेक्शन 3 को डिफाइन करते हैं। सेक्शन 3 क्या है कि कोई भी बंदा जो किसी को रिक्रूट करता है, भर्ती करता है, सेक्शन 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। रिक्रूट, RECRUIT, रिक्रूट भर्ती करता है, हार्बर पनाह देता है, रिक्रूट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोवाइड और ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट यानी मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ट्रैफिकिंग इन पर्सन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन को हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड और ऑब्टेन अनदर पर्सन और अटेम्प्ट टू डू सो और कंपेल्ड लेबर फॉर कम्युनिकेशन सेक्स एक्ट्स, सेक्सुअल एक्ट उसके साथ करने के लिए उसे ले जाता है, थ्रू द यूज ऑफ फोर्स एंड फ्रॉड, कोहरियन, COERCN, कोहरियन कहते हैं जबर, दबाव को, ठीक है। कोहरियन कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस, यानी उसको अगवा की नियत से ले जाता है, सेक्स की नियत से उसे ले जाता है, इस तरह की नियत से वो उसको अगवा करके ले जाता है। उसके लिए सजा है 7 साल 1 मिलियन जुर्माना, 7 साल 10 लाख रुपए, यानी 1 मिलियन जुर्माना है, 10 लाख रुपए जुर्माना, 1 मिलियन जुर्माना, 1 मिलियन जुर्माना, 10 लाख। जो इस नियत से ले जाएगा, रिक्रूट भर्ती करेगा, हार्बर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको जिनसी उसके लिए ले जाएगा, ठीक है, अगवा करेगा, उस पर दबाव डाल के उस पर ले जाएगा। विक्टिम इज चाइल्ड बिलो 18। अच्छा, फिर अब आगे भी थोड़ा सा है, अगर विक्टिम जो है, विक्टिम चाइल्ड है, विक्टिम जो है चाइल्ड है, बच्चा है, छोटी उम्र का बच्चा है, ठीक है, या खातून है या वुमेन है, वुमेन
ठीक है, वोमेन है, तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट विल बी 2 to 10 years प्लस फाइन। जो सजा है वो 2 से लेकर 10 साल के दरमियान हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। मर्द है तो 7 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, ये भी जज साहब देना चाहे ये भी दे सकता है, और 2 से लेकर 10 साल सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है अगर विक्टिम चाइल्ड या वुमेन है। तो ये हमने इसको डिफाइन यहां पे कर लिया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सेक्शन 3 के बाद हम देखते हैं सेक्शन जो है अगला कौन सा है। सेक्शन 4 है एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस। एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस, जज्बात, एग्रावेटिंग कहते हैं संगीन, नुकसान, संगीन जज्बाती हालात। वेयर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 इन्वॉल्व्स सीरियसली इंजरी हुई है। अब सुने, देखें सेक्शन 3 में हमने कहा वो ले गया, अगवा करके ले गया, ठीक है, बैला फुसला के वो ले गया। सेक्शन 3 में वो ले गया, ट्रैफिकिंग उसने की, पर्सन की हार्बिंग की, ट्रांसपोर्ट किया, मुंतकिल किया, उसको उस जिनसी उसके लिए ले गया। इस दौरान एग्रावेटिंग उसको जख्म पहुंच गया, उसको तकलीफ पहुंच गई, उसको वहां पे कोई बीमारी लाहक हो गई, वो माजूर हो गया, उसको इतनी संगीन बीमारी लग गई। अक्सर होता क्या है कश्तियों में, वो कहते हैं ना डंकी लगाना, मेरे ख्याल से कहते हैं, वो बोट के ऊपर, कश्ती के ऊपर ले जाते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, और रास्ते में समुद्रों में उनकी मौत भी वाकई हो जाती है। अब वो जब ले जाते हैं तो बाजों का सर्दी की रात है, वहां पे वो बंदा ठटर के सर्दी से, शिवरिंग से वो मर गया, या उसको कोई तकलीफ पहुंच गई, बीमारी लाहक हो गई। अब क्या होगा, सेक्शन 4 में हम डिस्कस करते हैं। इंजरी पहुंची, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, बीमारी पहुंच गई विक्टिम को। फिर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, कन्फिस्केशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द विक्टिम। उसके उन्होंने उस सेक्शन 4 में हम पढ़ रहे हैं, उसके कागजात जब्त कर लिए, उसका ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत जो भी डॉक्यूमेंट से, वीजा शोजा जो भी उसके पास कुछ चीज, डॉक्यूमेंट, शनाख्ती कार्ड था, जो भी था उन्होंने जब्त कर लिया। अच्छा आगे क्या है, रेपिटेड ऑफेंसेस बाय द सेम ऑफेंडर, या दोबारा जुर्म करे, शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट 3 से लेकर 14 साल। 3 से लेकर 14 साल। अब हम सेक्शन 4 में हम पढ़ रहे हैं 3 से लेकर 14 साल, और उसे सजा हो सकती है इस तरह के शख्स को 2 मिलियन जुर्माना, यानी 20 लाख रुपए जुर्माना, 2 मिलियन 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सेक्शन 4 है ये, ठीक है। उसे सेक्शन 4 में हम क्या डिस्कस किया हमने कि 3 से लेकर 14 साल, उसको बीमारी पहुंची, उसने कागजात उसके जब्त कर लिए, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर लिए, जब्त कर लिए, तो उसको 3 से लेकर 14 साल तक सजा हो सकती है। इस तरह के बंदे को जो ले जाएगा, ठीक है, और बीमारी उसे पहुंच गई है, तो उसके ऊपर इस तरह के बंदे को 20 लाख रुपए जुर्माना होगा सेक्शन 4 के तहत, ठीक है। या फिर वो दोबारा जुर्म करता है, पहले वो जुर्म कर चुका है, फिर दोबारा उसने जुर्म इस तरह का किया है, दोबारा बंदों को वो लेकर जा रहा है बैरून मुल्क, इन्हें डंके लगा के जरिए, इस तरह के जरिए। तो सेक्शन 4 ये है एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस। सेक्शन 6 हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन जो 6 है, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस। अ विक्टिम शैल नॉट बी क्रिमिनली लायबल फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बट मे बिकम विटनेस इन द केस। हाँ, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत ग्रुप है। अच्छा, एक लफ्ज है, हमने अपने सिलेबस में एक लफ्ज पढ़ा था, यहां पे मैं थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिखता हूं। यार ये जरा साफ कर लें प्लीज, ये जरा साफ करें जो भी इरेज करते हैं वहां पे। अच्छा, ये है, जरा थोड़ा सा देख लें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ORGANIZED, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये हमारे पुलिस कॉलेजेस में एक सिलेबस भी है इसके ऊपर, थोड़ा सा साफ करने इसको। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ये एक हमारे पुलिस के उसमें ग्रुप में सिलेबस है, एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, इसे कहते हैं मुनज्जम जराइम। मनशियात वाला बंदा पीछे बैठा हुआ है, वो सिर्फ डील करता है खून के ऊपर। मजदूरों को पकड़ रखा है, वो मनशियात सप्लाई कर रहे होते हैं। पकड़ा कौन जाएगा? मजदूर, बड़े पे हाथ नहीं डाला जाएगा। जो ट्रैफिकिंग, जो स्मगलिंग कर रहा है, एक बंदा बाहर बैठा हुआ है किसी गैर मुल्क में, बैरून मुल्क में, यूरोपियन कंट्रीज में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, एक बंदा बाहर बैठा है, एक वो लिंक है, ग्रुप है, वो खुद नहीं जाते। एक पाकिस्तान में बैठा है, वो भी खुद नहीं जाएगा, मजदूरों को पकड़ेंगे, वो उसको थोड़ी सी मजदूरी देंगे, थोड़े से पैसे देंगे, आप ले जाओ हमारे बंदों को, पकड़ा जाएगा वो मजदूर, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। मनशियात का सारा कारोबार ऐसे हो रहा है, टेररिज्म का सारा कारोबार ऐसे हो रहा है, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बड़ी मछलियों पे हाथ डाला जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यही है कि आप बड़े जो मगरमच्छ पीछे बैठे हुए हैं, आप उनको गिरफ्तार करें, उनको पकड़े आप।
बहरहाल, तो इसमें सेक्शन 6 में हम डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं विक्टिम को नहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी विक्टिम को आप नहीं पकड़ेंगे, आप विक्टिम को बिल्कुल नहीं, आप उसको गिरफ्तार कर लें और अब आप उसको फांसी दे दें या सजा दे दें या आप उसको आप कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दें, आपने इसको कुछ नहीं कहना। ये एज अ विटनेस, एज अ गवाह अपनी अदालत में गवाही देगा, मुझे इस तरह ले जाया गया। तो ये सेक्शन 6 है, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन। विक्टिम के साथ क्या सलूक किया जाएगा? विक्टिम शैल नॉट बी क्रिमिनली लायबल, इसको क्रिमिनली लायबल नहीं किया जाएगा एक जुर्म के लिए। अंडर दिस एक्ट may become witness in the case, may become witness in the case, इस केस में ये विटनेस के तौर पे इसको अदालत में पेश किया जाएगा, ना केवल के इसको अदालत में पेश किया जाएगा, ना कि इसको जो है ना आप इसको क्रिमिनली लायबल नहीं करेंगे। ये आपने इसमें नोट रखना है थोड़ा सा। अच्छा, आगे जो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 6 के आगे जो सेक्शन है। आगे जी सेक्शन 7, प्रीजम्पशन इन केस ऑफ चाइल्ड विक्टिम। प्रीजम्पशन इन द सेक्शन 7 देखें, ये लिखा हुआ आपके सामने, प्रीजम्पशन इन द केसेस ऑफ चाइल्ड विक्टिम। ठीक है जी, प्रीजम्पशन इन द केस ऑफ चाइल्ड विक्टिम। प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ चाइल्ड विक्टिम के ऊपर आ जाते हैं हम कि ये क्या कहते हैं। प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ चाइल्ड विक्टिम, कोर्ट में नॉट कंसीडर द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, हिज पेरेंट और गार्डियन एज अ डिफेंस। यानी अदालत जो है वो इसको नहीं लेगी कि उसकी मर्जी थी नहीं थी या उसके वालिदैन की मर्जी थी नहीं थी, इसको डिफेंस के तौर पे। सेक्शन 8, ये आसान है वैसे। सेक्शन 8 देखते हैं। सेक्शन 8, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है? इन कोर्ट पुलिस अब्रॉड इन्वॉल्वमेंट FIA। सेक्शन जो हमने 6 पढ़ा है, सेक्शन 6 हमने पढ़ा था अपना, इसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 6 में कि विक्टिम ऑफ द ट्रैफिकिंग इन पर्सन। दोबारा सुन लें, ये अहम पॉइंट है। विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन, विक्टिम के ऊपर ऑफेंस नहीं होगा इस एक्ट के तहत, विक्टिम के ऊपर इस एक्ट के तहत ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वो एज अ विटनेस के तौर पे कोर्ट में पेश होगा। ये आपने पॉइंट याद रखना है बस सेक्शन 6 में। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 8। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो आपकी FIA है, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन हमारे अंदरून मुल्क का अगर कोई केस है तो फिर पुलिस है, अगर बैरून मुल्क अब्राड का कोई इसमें लिंक है, बन्नू को बाहर ले जाया जा रहा है, तो फिर वो ज़ाहिर है फिर अब्राड से इंटरपोल के जरिए उनको वापस लाया जाएगा। रेड वारंट नहीं होता, रेड नोटिस होता है, वो FIA इंटरपोल को कहती है और फिर इंटरपोल जारी करता है बाहर से मुल्जिम को अगर पकड़ना है आपने, तो इस केस की इस एक्ट के तहत जो तफ्तीश करेगी। बैरून मुल्क का केस है तो FIA डील करेगी, अंदरून मुल्क का केस है इन कंट्री में, अंदरून मुल्क में पाकिस्तान के अंदर है, पुलिस डील करेगी। अगला सेक्शन 9 है कॉग्निजेंस, इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेंस है नॉन बेलेबल है, काबिल दस्तअंदाजी है ना काबिल जमानत है। सेफ्टी ऑफ विक्टिम एंड विटनेस ऑफ ऑफेंसेस, गवर्नमेंट विल मेक, इसको अब हम इसको पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑफ विक्टिम एंड विटनेस ऑफ ऑफेंस, गवर्नमेंट विल मेक श्योर द सेफ्टी एंड लिमिट द डिस्क्लोजर ऑफ द नेम विक्टिम और विटनेस एड्रेस। यानी बेसिकली सेक्शन 11 जो कहता है जो विक्टिम है उसकी शनाख्त छुपाई जाएगी। अब ये नहीं हो सकता यार एक लड़की है और वो बेचारे विक्टिम या मर्द है, उसको बच्चा है, उसको आप मीडिया पे दे दें, इस तरह नहीं होगा। उसकी आइडेंटिटी को, शनाख्त को छुपाया जाएगा, गवाहों की शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा ताकि गवाहों को ब्लैकमेल ना किया जा सके, गवाहों की जिंदगी को कोई खतरा लाक ना हो सके, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके ऊपर आप हाथ डाल रहे हैं तो फिर विटनेस को भी खतरा हो सकता है, विक्टिम को भी खतरा हो सकता है। इन लोगों की शनाख्त को यानी कि छुपाया जाएगा, इनकी जिंदगी को महफूज बनाने की पूरी उसमें वो इनके हकूक दिलाए जाएंगे, सेक्शन 11 कहता है। सेक्शन 12 है प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस बाय कोर्ट। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट
कोर्ट कर सकती है कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन कैमरा। इन कैमरा मीन कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स करेगी वो ऑन यानी कि लाइव नहीं होगी या ओपन कोर्ट नहीं होगी, बल्कि इन कैमरा इजलास होगा, यानी कि कोर्ट का बंद कमरे में समाअत होगी। ठीक है, वहां पे सिर्फ वही लोग बैठे होंगे उस समाअत के दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान, जिनको अदालत ने इजाजत दी हुई होगी। इसके अलावा लोग नहीं बैठे होंगे। ठीक है, मुतलका लोग बैठे होंगे कमरा अदालत के अंदर, ताकि विक्टिम की शिनाख्त छुपाई जा सके, सील छुपाया जा सके। और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट, परमिट एविडेंस ऑफ अ विक्टिम ऑफ विटनेस बिहाइंड अ स्क्रीन और वीडियो लिंक। विक्टिम को या उसको वीडियो लिंक के ऊपर भी लिया जा सकता है कि आप किसी और शहर में बैठे हुए तो वीडियो लिंक के जरिए हमसे आप ऑन एयर हो जाए। वीडियो लिंक के अंदर आप हमसे जो ना यानी कि उस प्रोसीडिंग के अंदर हिस्सा ले सकता है विटनेस भी, विक्टिम भी। मे यूज फेक नेम और सच नेम ऑफ विटनेस। फेक नेम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विक्टिम का अगर नाम मिसाल के तौर पे ए असल नाम है तो उसके फर्जी नाम बी भी रखा जा सकता है ताकि उसकी शनाख्त छुपाई जा सके विक्टिम की। ठीक है, अच्छा जी, या विटनेस, विक्टिम की भी छुपाई जा सकती है, विटनेस के भी नाम को छुपाया जा सकता है। ठीक है, विटनेस और विक्टिम दोनों की, ए नाम असल है उसका, उसका बी नाम रख के उसका शनाख्त छुपाई जा सकती है। आखिरी सेक्शन 13 है इसका, सेक्शन 13 इसका आखिरी है। वो क्या कहता है कि कंपनसेशन टू विक्टिम्स, कंपनसेशन टू विक्टिम्स, कंपनसेशन टू विक्टिम्स, विक्टिम को मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम, इन विक्टिम को जो है ना मुआवजा वगैरह दिया जा सकता है। कोर्ट उसे डायरेक्टली यानी कि ऑर्डर कर सकती है इसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये था आपका लेक्चर आज का।